हमें तलाशी लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर मुजरिम कौन है जिसकी वजह से काजल बबुनी जी की ये हालत हुई है। ऐसा करते हैं, हम औरतों की तलाशी लेते हैं, आप मर्दों की तलाशी लीजिए। रवि, रवि, रवि कहाँ है? हम रवि से प्यार करते हैं। रवि को देखा था? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो यहाँ। तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते कहाँ नहीं हो? मालकिन आप ही संभालिए ना, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, घबराइए मत। अभी अभी रवि कहाँ गया? बेटा, हाँ रवि यहीं पे है। चलो थोड़ा आराम कर लोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं अम्मा जी, कोई नहीं जाएगा। तलाशी के बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या बात कर रही हो? पगला गई हो क्या? हाँ, अम्मा जी के ऊपर शक कर रही हो तुम? अरे ये समय बहस करने का नहीं है, हमारी बहन पकड़ाई है और जो भी गुनहगार होगा ना उसको हम ढूंढ के रहेंगे और नहीं मिलेगा ना तो पुलिस भी बुलाएंगे और यहाँ सबकी तलाशी होगी। तो ठीक है, सारे मर्द यहीं हॉल में रहेंगे और जितनी औरतें हैं वो सब अंदर डाइनिंग एरिया में जाएंगी, वहीं होंगी सबकी तलाशी। चलिए सारे मर्द इधर आइए, एक साथ लाइन में, औरतें उधर जाएंगे सारे। चलिए सबसे पहले आपकी तलाशी होगी। ए तारा, होश में तो हो, पगला गई हो का? हाँ, क्या बोले जा रही हो? हमारा बेटा अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा का? किसी को करना तो नहीं चाहिए बाबूजी, मगर ऐसा हुआ है ना, यही लिए तलाशी सबकी होगी। लो कर लो तलाशी। अगर तुम्हारा शक पूरा हो गया हो तो जाओ अंदर जाके गुनहगार को पकड़ो। कृपया करके सभी औरतें डाइनिंग टेबल की तरफ जाइए। तो अम्मा, आज नहीं बचेंगी आप। आज तो आप फंस गई हैं और अब तो आप साथ में हम भी फंस गए अम्मा जी। बंद रखो पटना वाली, जब मुंह खोलती हो और अर्थी बकती हो, चुपचाप रहो। आप भी चलिए। मुझे
दादा। भाभी प्लीज। मुझे का है? बोलो मत कि हम तुम्हारी सास हैं और वो हमारी बेटी है। सासे पर विश्वास नहीं है तुमको? माँ जी, विश्वास के चक्कर में ही तो कोई ही खेल खेल गया। और बात अभी विश्वास की नहीं है, बल्कि ये है कि बबूनी जी के गुनहगार को पकड़ना है। इलिए तलाशी लेने दीजिए प्लीज। दादा ओ दादा, दवाई कहाँ गई? ये क्या है? ये क्या है? हमें नहीं पता। हमने पूछा क्या है ये? हम सच में कह रहे हैं, हमें नहीं पता। बाहर निकाल। मुझे नहीं पता क्या है ये। आजा। डॉक्टर, ये जरा चेक करके बताओ कि ये क्या है। हाँ, ये वही दवाई है। इस दवा से इंसान पागल हो सकता है। पर हमें नहीं पता ये दवा हमारे पास कैसे आई है। तुझे नहीं पता तेरे पास कैसे आई? तो ये तेरी जेब में कैसे निकली? तेरी इतनी औकात कि तू हमारी बहन को पागल करेगा? हाँ? इतनी औकात तेरी? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता सच में ये हमारे पास हमारी जेब में कैसे आई। रवि को देखा का? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो यहाँ। तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते का नहीं हो? दादा हो दादा, अम्मा जी तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी निकली, अपने ही दामाद को फंसा दिया। इतनी औकात की तो हमारी बहन को पागल करेगा? अरे रवि को बुलाओ ना, हम उनको प्यार करते हैं। देखो मुहूर्त निकला जा रहा है, बुलाओ उनको। हम ना उनको यहाँ बिठाएंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने ये नहीं किया। तेरा विश्वास करे? ये देखने के बाद तेरा विश्वास करे? मैडम जी, विश्वास कीजिए, हमने ये नहीं किया है। ना गिर जाओगे, हमने सोचा नहीं था। इतने समय से ही घर में रह रहे हो और ये है तुम्हारी वफादारी। तुम्हें नफरत हो गई है तुमसे, घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर। रवि, तुम एक अपराधी हो और तुम्हारी जगह जेल में है। राजी, अब पुलिस को कॉल कीजिए। दरोगा, जल्दी आओ, अर्जेंट है। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करें? तुम विश्वास करने लायक नहीं हो।
हर समय तुम्हारा यही नाटक होता है। जो बोलना है पुलिस को बोलना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी यहाँ। मैडम जी मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप। मैडम जी तुम्हारी फितरत में सबको धोखा देना, वादा करके मुकर जाना और जिम्मेदारियों से भागना। तुमने पहले भी यही किया और इस बार भी यही किया है। तुम धोखेबाज हो। जब से ही घर में आई हो तब से यही तो कर रहे हो। किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो भाग जाते हो, कोनो मुसीबत आती है तो भाग जाते हो, और अभी सारी रस्में होने लगी तो भागने लगे। तुम्हें भागने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? पहले तो सबके सामने बबूनी जी से ब्याह करने के लिए हाँ भी भर दी, फिर हल्दी से भाग गए, मेहंदी से भाग गए, संगीत से भाग गए, और अभी ब्याह से नहीं भाग पाए तो ये हरकत की। बबूनी जी को पागल होने की दवाई पिला दी। मगर आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा मिलेगी। पुलिस करेगी तुम्हारा हिसाब। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम जेल जाएंगे तो रात के 9 बजते ही हम पत्तों में बदल जाएंगे। फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। प्लीज प्लीज आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हम अपराधी नहीं है। हमें नहीं पता कि ये दवाई की शीशी हमारी जिम में कैसे आई। हम सच कह रहे हैं। मैडम आप तो समझिए। हमें कुछ नहीं समझना। अब तुम्हें जो समझाना है पुलिस और अदालत को समझाओ। अरे जब तुमको बियाह नहीं करना था हमारी बेटी से तो मना कर देता। काहे हमारा बेटी को पगला दिए, पागल का दवा खिला दिए। तुम जैसे इंसान को ना जिंदगी भर जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। खबरदार, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा वरना जान ले लेंगे। सबके सब दूर हो जाओ, सब। हम जा रहे हैं यहाँ से। तुझे लग रहा है तू ये सब ड्रामा करेगा और बच जाएगा? हम गिरफ्तार तो नहीं होंगे सर, क्योंकि हम बेगुनाह हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो रवि। ठीक तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। अरे बात बढ़ा रहे हो, बंदूक से हल नहीं निकलेगा और फंस जाओगे। इससे ज्यादा बुरे और क्या फंसेंगे कौशल भैया। कोई आगे नहीं आएगा। रवि बंदूक पीछे कर दे। जा रहे हैं हम। हर बार की तरह हम तुम्हें इस बार नहीं जाने देंगे। बबूनी जी की ये हालत करके हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सामने से हट जाइए मैडम जी। अरे गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, बड़ा मजा आएगा। गोली चलाओ, अरे चलाओ ना गोली। इतनी बेगैरत होना, ये सब देख कर भी तुम्हें भागने की पड़ी है। सामने से हट जाओ मैडम जी। हम नहीं हटेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। गोली चलाकर मारना है तो मार दो, लेकिन हम जीते जी तो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। तुम यहाँ से सिर्फ थाने जाओगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। नमक हराम।
हमसे गद्दारी, धोखेबाजी की हमने बेटी को पगला बना दिया। अम्मा जी तुमसे ही आशा नहीं थी उन्हें। अब देखो कैसे कुचलते हैं हम तुझे। हमें छोड़ दो। अब भाग के दिखा, कहाँ भाग सकता है? भाग! हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम बेगुनाह हैं। हमें छोड़ दो। तुम गुनहगार हो। बार बार चीखने चिल्लाने से तुम्हारा सच बदल नहीं जाएगा। ये रहा तुम्हारा गुनाह। हमारे हवाले कीजिए इसे, इसकी पूजा पाठ अच्छी तरीके से करेंगे। ले जाइए इसे। इस इंसान ने हमारे घर की बेटी काजल बबूनी जी को पागल होने की दवा दी है। ले जाइए इसे। उठाओ इसे। दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात को समझिए। हर मुजरिम यही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये लेके चलो इसको। अरे हम कैसे सबको यकीन दिलाएं कि हमने कुछ नहीं किया है? लेके तुम। दरोगा साहब हमारी बात को समझिए। अरे सुनिए, आप हमारी बात को थाली में खाया उसी में छेद किया इसने। और तेरे जैसे आदमी से ना हमें और कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि तुझ जैसे इंसान की परवरिश ना माँ बाप ऐसी करते हैं, गंदी। सर, माँ बाप पर मत जाइए। क्यों? और जो तूने हमारी बहन के साथ एक गिरी हुई हरकत की है, उसका क्या? हमने तो सिर्फ तेरे माँ बाप का नाम लिया है और तुझे इतना दर्द हो रहा है। अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसी गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। ले लो इसे यहाँ से। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गया सम्राट सिंह। रवि छोड़ो। आज से ना तुम हमारे मालिक और नाम तुम्हारे नौकर। अब तुम्हें बताएंगे कि गिरा हुआ क्या होता है। रवि छोड़ो दे। रवि छोड़ो। तेरी इतनी औकात कि तू सम्राट सिंह का गिरेबान पकड़ेगा? दो कौड़ी के आदमी लेकर आसपास से लेके जाओ। सही नहीं किया हमने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे नहीं डरते तेरे ऐसे कीड़े से हम। सम्राट सिंह के जो करना कर लियो। आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसे अपने मेहमानों को जाने के लिए कहना कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन रुककर भी आप लोग क्या करेंगे? कृपया करके। ठाकुर साहब, आप तो खानदानी लोग हैं और अपनी बिटिया का ब्याह ये घर के नौकर से तय नहीं करना चाहिए था। चलो जी। सुन लिया ना सब क्या क्या गए हैं? करवा ली इस घर वालों की बेइज्जती वापस।
खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें? जब औकात भूलकर काम किया जाए ना, तो उसका नतीजा यही होता है। कुछ हासिल नहीं हुआ, ना इस शादी से और ना ही हमारे रिश्ते से होगा। ये बात याद रखना। सम्राट जी, औकात की बातें बाद में करेंगे। अभी पहले ये जरूरी है कि हम डॉक्टर से ही पूछें कि इन्हें कौन सी दवा देनी। ठीक करो जल्दी से डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी बेटी को? क्या इलाज है इसका? आप तो रिसर्च किए थे ना? जी, इस पागलपन की दवाई का तोड़ है हमारे पास। हम दवाइयां लिख के देते हैं आपको। पता नहीं ठीक होने में कितना समय लगेगा, समय समय पे देते रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए। आकि महादेव की इच्छा। सही नहीं किया सम्राट तूने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। छोड़ेंगे तो नहीं हम तुम्हें सूरज। काहे कि तुमने ये घर में आकर जो तबाही मचाई है ना, वो माफ करने लायक तो नहीं है।